दोस्तों, आज की कहानी है भाभी। आप मेरे ससुराल मत आया करो। आपके आने से मुझे शर्मसार होना पड़ता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भैया, आपको जरा भी शर्म नहीं आई ऐसे आने में? देखिए सब कितना कुछ लाए हैं, कितने महंगे महंगे गिफ्ट, गहने, कपड़े, और आप क्या सिर्फ चांदी की मठियाँ और कपड़े लेकर आ गए? क्या कहूँगी मैं सबको, कैसे दिखाऊंगी? अब तो शर्मसार करना बंद करिए। हम हमेशा से आपका वही रोना रहा है। नीता अपने रिटायर्ड भैया को एक साथ कितना कुछ सुना गई। करीब 10 साल हुए भैया ने ही नीता की शादी की थी। माँ पापा तो बहुत पहले ही गुजर गए थे। भैया ने ही नीता को पाल पोस कर अपनी 2 बेटियों और 2 बेटों के साथ बड़ा किया था। नीता से उम्र में बहुत बड़े थे भैया। उनकी बेटियां नीता की हम उम्र थी। भैया ने अपनी हैसियत के हिसाब से दोनों बेटियों और बहन तीनों की शादी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बाकी लड़की का भाग्य, नीता की शादी हुई तो उसका पति कुछ अधिक नहीं कमाता था, पर शादी के बाद उसके खूब ऊंधी हुई बड़ा आलीशान बंगला, 3 गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ नीता के एक इशारे पर हाजिर रहते थे। सास भी बहू को सर आंखों पर रखती थी, क्योंकि उसी के आने के बाद बेटे ने इतनी तरक्की की थी। एक तो नीता को पहले ही लगता था कि भैया भाभी उसके साथ भेदभाव करते हैं, अपनी बेटियों को अधिक मान दान करते हैं, मुझे कम। और अब इतना कुछ पा लेने के बाद तो उसका दिमाग और 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वह कोई भी मौका नहीं चूकती थी भैया भाभी को सुनाने का। वे बेचारे अब वृद्ध हो चुके थे। 2 बेटे, बहू, पोते पोतियों, सबको देखना था। बेटों की भी कुछ अच्छी नौकरी नहीं थी। दोनों बेटियां भी औसत घरों में ही थी, तो स्वाभाविक था कि जो 4 पैसे पास में थे उसे बचाकर समझदारी से जिसे जरूरत है उसी को देते, खर्च करते थे। नीता के इसी स्वभाव के कारण वैसे भी उनका आना जाना ना के बराबर हो गया था। पर अभी न आते तो कैसे होता? 3 बेटियों के बाद नीता ने बेटे को जन्म दिया था। घर में जन का माहौल था। इतने सालों में पहली बार नीता के ससुर जी ने खुद फोन कर उसके भैया को बुलाया था। ऐसे में उनके हैसियत के हिसाब से उन्हें जो ठीक लगा वे ले आए। पर जैसे ही नीता ने देखा वह बुरी तरह जला उठी। भैया ये तो जानते थे कि नीता खुश नहीं होगी, पर इस तरह उनकी बेइज्जती करेगी ये उन्हें नहीं लगा था। नीता इतना कहकर मुड़ी ही थी कि पीछे से उसकी सासू माँ आकर खड़ी हो गई। उन्होंने नीता को धीरे से कहा, शर्मसार तो मैं हो गई, ऐसे बात करते हैं अपने भैया से, ये क्या तरीका है नीता? भैया दुखी होकर बोले, जाने दीजिए, आप अपना मन खराब मत करिए। मुझसे ही गलती हुई। मुझे किसी तरह जुगाड़ करके अपने भांजे के लिए कुछ कीमती उपहार लाना ही चाहिए था। माफ करना नीता। नीता अकड़ के साथ खड़ी रही। भैया शुभ साफ नीता के घर से निकल गए। सासू माँ ने नीता को प्यार से समझाने की कोशिश की, पर घर में मेहमानों को कुछ पता ना चले, इसलिए बात अधिक न बढ़ाकर वो भी मेहमानों के स्वागत में लग गई।
तब सुबह का समय था। धीरे धीरे शाम तक सभी लोग आ गए। खुसुर फुसुर होने लगी। बहू के मायके से कोई नहीं आया। नीता, तुम्हारे मायके से क्या आया? नीता थक गई थी बात को टालते टालते। वह अब कुछ बोलना ही चाहती थी कि भैया एक सोने की छोटी चैन लेकर आ गए। लाकर नीता के हाथ में रख दिया। नीता की आंखें चमक गई। उसने झट से खोलकर बच्चे के गले में डाल दिया। अब पहले से लाई हुई चीज भी निकालकर सामने ले आई। ये सब आया है मेरे मायके से। नीता का खिला हुआ चेहरा देखकर भैया निहार हुए जा रहे थे। नीता ने भांजे को मामा की गोद में डाल दिया। जैसे ही मामा ने भांजे को लाड करने सीने से लगाया, भैया की सुनी अंगूठी नीता को साल गई। बचपन से देखती आई थी भैया के दाहिने हाथ की अनामिका में पड़ी एक अंगूठी आज तक। इतना वक्त आया गया, वह अंगूठी कभी नहीं उतरी। भैया हमेशा कहते थे, पूछते नहीं अंगूठी है। बाबा ने पिताजी को दी, उन्होंने मुझे दी। मैं भी जीते जी इसका मान रखूंगा। उंगली में उस जगह सफेद निशान पड़ गया था, तुरंत निकाली गई थी। नीता भैया का हाथ पकड़ कोने में ले आई। पूछ बैठी, भैया अंगूठी क्या हुई, कहाँ गई? पीछे से सासू माँ भी आई। उन्हें डर था कि नीता फिर कुछ बुरा भला न बोल बैठे। भैया हाथ छुड़ाते हुए बोले, कितने दिन अंगूठी पहनूंगा लाडू, तेरी खुशी से बढ़कर थोड़ी ही है कुछ। तो क्या भैया, आप उसी से लॉकेट ले आए तो क्या करता बेटो? मेरे पास कोई खजाना तो है नहीं, तू तो सब जानती है। नहीं भैया, ये आपने सही नहीं किया। नीता की आंखें भर आ गई। सासू माँ बोली, बेटा जिस भैया के कारण तू अभी कुछ घंटे पहले शर्मसार हो रही थी, वो भैया तुम्हें शर्मसार कैसे होने देते? इसलिए मजबूरी में ही उन्हें ऐसा करना पड़ा ना। आज इन्हीं के आशीर्वाद से तुम इतनी फली फूली हो और इन्हीं का तिरस्कार कर रही हो। नीता फूट कर रो पड़ी। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं हमेशा आपके प्यार को दिखावा ही समझती रही। भैया ने नीता के आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी लाडो, तेरे भैया का प्यार न कल दिखावा था न आज। हाँ, दिखावे के लिए तेरे भैया के पास अधिक कुछ नहीं, बस तू हमेशा खुश रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। सब तेरा इंतजार कर रहे होंगे। सब समारोह धूमधाम से सफल हो गया। जब भैया जाने लगे तो विदाई में नीता ने सबके लिए कपड़ों के साथ भैया का हाथ पकड़ उसमें अंगूठी डाल दिया। अरे लाडो, ये क्या है, तुम्हें कैसे मिला? भैया मुझे प्रायश्चित का मौका भगवान ने दे दिया। आप जाएं, इसे देकर आए थे, वह हमारी पहचान के थे। मैंने एक जगह पता किया तो तुरंत ही पता चल गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपना आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखिएगा। भैया की आंखें खुशी से भर गई। उन्होंने प्यार से नीता को गले लगा लिया।